आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी पेज, जैन मेथड, जैन एजुकेशन और जैन मेडिटेशन की ओर से सबका स्वागत है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड का, बुलियंस का पूरा वीकली व्यू दे रहा हूँ मैं आपको, जो हर वीक को सैटरडे नाइट को आ जाता है। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि वीकली व्यू से आपको आइडिया मिलता रहे। अब ये वीक में ऑलमोस्ट पैरेलल है। पैरेललिटी में ज़्यादा परसेंटेज वाइज आपको मार्जिन खाना है तो बुलियन में जाइए, या तो हम हमारी बात कर लेते हैं। चलिए, पहले आपको हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कुछ। हम बुलियन में ये वीक में डीप ऑन बाय में रहने वाले हैं और 2 दिन सेल में रहने वाले हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें एक इंडिकेशन चाहिए। वो इंडिकेशन प्लैनेटरी सिस्टम का जो 2-3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन हम वहाँ पर सेल में ही रहने वाले हैं। जहाँ पे सेल मिलेगी वहाँ सेल करेंगे। मेजर डेज निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और मेजर डेज डीप ऑन बाय बुलियन में रहने वाले। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग सुनते कम हैं, इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात तो कर ली, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मृत्यु सबसे झूठ बात है। मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि शरीर छूटता है, आत्मा तो छूट के तुरंत दूसरी जगह जन्म ले लेगी। इसलिए मृत्यु पहले तो सबसे बड़ा झूठ है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी अपने सर पे नहीं लिया, यानी कोई भी जिम्मेवारी समाज पे डाली, और ये बार बार डालते ही रहते हैं। उन्होंने बोला कि खेत मजदूर, किसान सब सेवा कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सो रही है। जैसे तगलगी जमात आई थी, सरकार सो रही थी। तो अभी क्या आपकी सरकार, आपके पास इतना फंड्स आ रहा है, उस फंड्स कहाँ जा रहा है? ये मेरा कोई सवाल नहीं है, ये सवाल है आपकी आज़ादी का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गुलाम हैं। हमारे जो मेडिटेशन में पहली बात जो सारे शब्दों उन्होंने उच्चार किए, संस्कृति, विकृति, फलाना ढेकना, ये सारे शब्द बहुत पुराने हैं। इसमें कोई ज़्यादा डीपनेस नहीं है, नो डेप्थ, बिना डेप्थ के शब्द है। लेकिन आपको ये कुछ नया लगेगा, भक्तों को भी नया लगेगा। दूसरा, मैं कोई चैनल पे भरोसा नहीं करता। आपको अगर मेरी टाइमलाइन पे कोई भी चैनल दिखने को मिले तो आप ये मत मान लेना मैं सत्य पे जोर दे रहा हूँ कि वो सत्य बोल रहा है। नहीं, वो बोल रहा है कांग्रेस की ओर, दूसरी चैनल बोल रही है बीजेपी की ओर। हमारी पब्लिक का वास्ता ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, ना विरोध पक्ष से है, ना ममता से है, ना वामपंथियों से है। हमारा रिश्ता है हमारी इकोनॉमिक्स से। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में कहा जाता है, जैसे मृत्यु नहीं है, ऐसे आप जब तक आपके अपने आप को कब तक भागोगे आप इन चीज़ों से? आप भाग नहीं सकते ज़्यादा, आपको एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा। और
जैसे जैसे आप अंदर रहोगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, आपकी अल्टीमेट, जैसे कार पड़ी रहती है तो उसकी बैटरी उतर जाती है, वैसे ही हमारी बैटरी उतर जाएगी। इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं जाते हम। किसी भी वायरस, बेवकूफ़ वायरस जो जिंदा ही नहीं है, उस बेवकूफ़ वायरस से हम लड़ेंगे कैसे? दूसरा, हमारी कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, जो आज बात की गई। अहमदाबाद में कोई सब्जी नहीं आ रही है। अहमदाबाद में गिनी चुनी 2 सब्जी आ रही है। सौराष्ट्र के अंदर, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट में तो रहता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सौराष्ट्र के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन द्वारा यहाँ सब्जी लानी चाहिए वो टाइम से आती नहीं है, या ला नहीं सकते हैं। बार बार उसका सेंटर बदला जाता है। व्यापारी को पता नहीं चलता है अब कहाँ जाए, कैसे करे। ना किसान को पता चलता है, ना किसान खुद यहाँ आ सकता है। और सौराष्ट्र में किसानों ने जबरदस्ती सरकार को दिखाने के लिए अपना सब्जी फ्री में बांटा है। कोई दान दया नहीं किया है। अगर वो दान दया करता तो वो मर जाएगा, और वो मर जाएगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए इस बात को बहुत गौर से ध्यान रखिए कि कोई भी सरकार, मीडिया, पक्ष विपक्ष की बातों में नहीं आइए। ये दुनिया के सारे पॉलिटिशियन के ब्लड में, दुनिया के सारे पॉलिटिशियन के ब्लड में एक तरह का वायरस है ही। इसलिए मैं बोलता हूं मृत्यु नहीं है। आज क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर इसकी इम्यूनिटी अभी से आप खत्म कर दोगे तो आगे वो क्या करेगा? ये था पार्ट ज़ेन मेडिटेशन का था, लेकिन इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। ये दोनों तरफ, दोनों पेज पे हमारे ज़ेन मेडिटेशन टेम्पल और आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी पेज दोनों पे आएगा। आप हमारी यूट्यूब सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सभी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उसको मैंने नया नंबर दिया है, वो जल्दी से जल्दी मेरे कॉन्टेक्ट्स में आ जाए। कल से मार्केट शुरू हो रहा है, और अगर आपका काम कहीं सिस्टम के बाहर अगर चालू हो गया हो तो मेरा जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ गंवाओगे आप। और इस परिस्थिति में मेरा फर्ज बनता है कि आपके घर में कुछ आए। मैं हर घर की स्थिति को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे आगे यहाँ 10 किलोमीटर में, पीछे 10 किलोमीटर में। आज भी मैंने पुरानी वीडियो में बोला था, गरीब शब्द का यूज़ 1947 से हो रहा है और आज तक हम सुन रहे हैं। शुक्रिया सभी को, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से, ज़ेन मेडिटेशन की ओर से, ज़ेन मेडिटेशन टेम्पल की ओर से ओशो प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ध्यान कीजिए, ध्यान एक ऐसी इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट करता है कि आप जो भी खाते हैं, डायटिशियन, न्यूट्रिशन कुछ भी बोले, लेकिन ध्यान की जो मैंने प्रक्रिया बताई है, सीमा जी ने जो मेरे पे कमेंट किए, उसमें ही वो प्रक्रिया छिपी है। उसमें 2 टुकड़े हो गए थे वीडियो के, कुछ रीज़न से, पता नहीं मुझे क्यों हो गया था, लेकिन जिस पे कमेंट किया गया कि मैंने शरीर क्यों खोला है, मुझे कोई शौक नहीं है शरीर खोलने का, क्यों मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ। इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए कि मेरा पेट और मेरी श्वास की क्रिया कैसे एक से एक स्टेप ऊपर चलती है, और उसको भी एकदम नॉर्मल से चलानी है। लेकिन गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या और इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करेगा क्या, जब आपके वहाँ सब्जी नहीं पहुँच रही, ये पहुँच नहीं रहा है। सब्जी पहुँच रही है तो ऐसे दलालों से जिसका रेट हम सुन भी नहीं सकते। मेरे घर में आ रही है,
और मुझे पता है आप दिल्ली वालों हो या गाज़ियाबाद वाले हो या पश्चिम बंगाल के हो, आप कहीं के भी हो, मेरे देशवासी हो, तो इस देश में क्योंकि ऐसे महामारी में आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं और जो एलोपैथिक दवा है वो सिर्फ ट्रायल और एरर पे चलती है, क्योंकि आज भी जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो क्या और हो रहा है पता नहीं है किसी को भी, क्योंकि दवाई मिली ही नहीं। और हमारा मुंह देखिए, हर चीज़ का एक एटमॉस्फियर होता है। यूएस में एटमॉस्फियर अलग है, स्वीडन में अलग है, दुबई में अलग है, यानी हर जगह का, इंडिया में अलग है, इंडिया की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, अमेरिका की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वहाँ की पॉपुलेशन अलग है। हम उसके चश्मे चढ़ा के नहीं देख सकते, वो चश्मे को उतार के हमें देखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक बात याद कर ले कि आज लाल बहादुर शास्त्री होते तो क्या बोलते, ये मेरा आखिरी शब्द था, आप पे छोड़ता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री होते तो क्या बोलते। अगर जिन लोगों को लाल बहादुर शास्त्री के लिए मालूम नहीं है, वो 50 बार उसकी विकिपीडिया, उसकी बुक्स सब लाके पढ़ लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे। शुक्रिया, फिर से ओशो प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।